नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा बीए पार्ट 2 पेपर 3 के लिए है। भारत के भूगोल में से हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत में लौह इस्पात उद्योग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोहा सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है, या यूँ कहें कि इसी पर सारे उद्योग टिके हुए हैं। इसके बिना किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उद्योगों के लिए मशीन, कल पुर्जे और उपकरण लोहे के ही बनते हैं। इसलिए लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक महत्व है। लोहे को इस्पात बनाने के लिए इसमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोकिंग कोल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज, फायर क्ले, और इनको हम लोग एक निश्चित अनुपात में ही मिलाते हैं। जैसे कि लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, इनका अनुपात रहेगा 4-2-1। उपरोक्त सभी कच्चे माल वजन ह्रास वाले हैं, अतः लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जहां ये सभी आसानी से उपलब्ध हो सकें। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, मतलब कंबाइंड क्षेत्र हैं, एक प्रदेश है, रीजन है, क्षेत्र है, जहाँ पर ये सभी प्रकार के ओर्स और कोयले, मैंगनीज, ये सभी खानों में उपलब्ध हैं। कुछ केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हैं। अब देखते हैं कि लौह अयस्क के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। तो लौह अयस्क को हम लोग सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं करते हैं। प्रकृति से तो हमें सिर्फ चट्टान प्राप्त होता है। धरती के अंदर खानों में लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है। अयस्क का मतलब है कि चट्टान में कई और भी पदार्थ उसके साथ मिले रहते हैं। तो लौह अयस्क को हम लोग खानों से निकाल करके लाते हैं और एक ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्ठी में कोक और चूना पत्थर के साथ डाला जाता है, और उसका तापमान बहुत अधिक रहता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, क्योंकि इसमें वो चट्टान गलता है और गलने के बाद वो बाहर निकलता है तो पिघला हुआ लोहा रहता है, और उसमें मैंगनीज मिलाने के बाद वह कठोर हो जाता है, इस्पात बन जाता है। और जब उसमें निकिल और क्रोमियम मिला देंगे तो यह स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं एक भारी संयंत्र में होता है, जो लौह इस्पात संयंत्र कहलाता है, कारखाना कहलाता है। लौह इस्पात के उत्पादन में भारत का नंबर 2 है पूरे विश्व में, चीन के बाद। चलिए देख लेते हैं कि भारत में लौह इस्पात की इतिहास क्या है, यह कैसे और कब शुरू हुआ। तो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बराकर नदी के किनारे हुआ। तब इसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स था, और जो बाद में बराकर आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि यह केंद्र पैसे के अभाव में बंद हो गया और सफल नहीं हो सका। इस प्रकार देश का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग 1907 में टाटा में, जिसको हम लोग जमशेदपुर कहते हैं, के साक्ची नामक जगह पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। आज़ादी के बाद विभिन्न देशों की मदद से भारत में विभिन्न स्थानों पर लौह इस्पात उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। जैसे दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया, भिलाई में रूस की सहायता से, राउरकेला में जर्मनी की सहायता से, बोकारो में रूस की सहायता से संयंत्र स्थापित किया गया। अब हम देखते हैं कि सेल क्या है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1973 में की गई, और इसकी जिम्मेवारी है कि यह विभिन्न लौह इस्पात केंद्रों का संचालन करे और उनके उत्पादन को सही और उचित मार्केट में बेच भी दे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित
इस्पात उद्योग केंद्र हैं भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग केंद्र। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों की चर्चा अब हम करेंगे, देख लेते हैं। 1 नंबर पर है टिस्को, जमशेदपुर, टाटा में है, झारखंड में है। इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में हुई। लौह अयस्क के आप मैप पर भी देखेंगे कि नोआ मुंडी और बादाम पहाड़ से मिल जाता है। कोयला इसको जोड़ा खान उड़ीसा से मिल जाता है। कोकिंग कोल झरिया और बोकारो से मिल जाता है। इसको पानी की सप्लाई स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से हो जाती है। और नज़दीकी बंदरगाह कोलकाता है जो मात्र 240 किलोमीटर दूर है, और यह मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन पर स्थित है। इस प्रकार स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद जगह पर स्थापित, लोकेशन पर स्थापित है टिस्को, और यह निजी क्षेत्र का केंद्र है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। यह बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। आप मैप पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। पूर्व में स्थापित हीरापुर और कुल्टी संयंत्रों को मिलाकर 1937 ईस्वी में बर्नपुर में इसको की स्थापना हुई। मतलब पहले हीरापुर में एक संयंत्र था, बाद में कुल्टी में संयंत्र बना, और ये दोनों असफल हो गए। तो एक बर्नपुर में नया केंद्र स्थापित किया गया, और बाद में इसी ने इन तीनों को मिला करके इसको की स्थापना की गई। यहाँ लौह अयस्क सिंहभूम झारखंड की खानों से प्राप्त हो जाता है। कोयला रानीगंज, झरिया, रामगढ़ से प्राप्त हो जाता है। जल दामोदर की सहायक नदी बराकर से प्राप्त हो जाता है। बंदरगाह, यहाँ का सबसे नज़दीकी बंदरगाह कोलकाता है, जहाँ से इसको बाहर भी भेजा जा सकता है, और यह कोलकाता आसनसोल मुख्य मार्ग पर स्थित है। तीसरा है VISWL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। यह भद्रावती कर्नाटक में है। पहले इसको मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से जाना जाता था। यह 1923 में स्थापित हुआ था। अब देख लेते हैं कि इसको कौन सा कच्चा माल कहाँ से मिलता है। लौह अयस्क केमानगुडी बाबा बुदन पहाड़ी से मिल जाती है। चूना पत्थर और मैंगनीज वहीं प्राप्त हो जाता है स्थानीय तौर पर। शक्ति का मतलब है कि इस कारखाने को चलाने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर कोयला उपलब्ध नहीं है, तो उसके बजाय ये लोग जंगल के चारकोल का जंगल जो बगल के में ही मिल है, वहाँ से लकड़ी लाते थे, उसका चारकोल बनाते थे और उससे शक्ति प्राप्त करते थे। बाद में जोग प्रपात से जल विद्युत के द्वारा चलने वाली विद्युत भट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा। भद्रावती नदी से जल मिल जाता है, और इसका जो उत्पाद है वह एक विशेष प्रकार का इस्पात होता है और एलॉय होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आज़ादी के बाद दूसरे पंचवर्षीय योजना काल 1956-61 के दौर में 3 नए संयंत्र खोले गए। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है की स्थापना 1959 में हुई। लौह अयस्क इसको सुंदरगढ़ और केंदुझार से मिल जाता है। कोयला झरिया से मिल जाता है। जल कोयल और शंख नदी से मिल जाता है। शक्ति हीराकुंड से के जल विद्युत से मिल जाता है, और इसके माल के सप्लाई के लिए बगल में ही दो बंदरगाह हैं, पारादीप उड़ीसा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आप लोग मैप पर भी गौर करते रहना। भिलाई स्टील प्लांट यह दुर्ग जिले में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। इसकी स्थापना भी 1959 में हुई और उत्पादन भी शुरू हुआ। लौह अयस्क इसको डल्ली रजहरा की खान से मिल जाती है। कोयला कोरबा और करगली की खानों से मिल जाता है। जल तंदुला बांध से मिल जाता है। शक्ति कोरबा थर्मल पावर से बिजली मिल जाती है।
इसका जो उत्पाद है वह हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में जाता है। उत्पाद, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लौह इस्पात बनता है वह हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में जाती है और माल की सप्लाई भी वहीं से होती है और यह कोलकाता मुंबई रेलवे पर स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे दुर्गापुर स्टील प्लांट। यह पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसको लौह अयस्क नोवा मुंडी से मिल जाता है, कोयला रानीगंज झरिया से मिल जाता है, जल व शक्ति दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी निगम से मिल जाता है और यह दिल्ली कोलकाता मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है और इसका नज़दीकी बंदरगाह कोलकाता है। बोकारो स्टील प्लांट यह झारखंड में स्थित है। यह 1964 में स्थापित हुआ। लौह अयस्क को राउरकेला से मिल जाता है और वही मालगाड़ी जो राउरकेला से लौह अयस्क लाती है तो राउरकेला संयंत्र के लिए वापसी के समय यहाँ से कोयला लेके जाती है। तो ये दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है और सभी कच्चे माल जो है 350 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाता है। जल व जल शक्ति इसको भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी से मिलता है। चूँकि राउरकेला और बोकारो एक तरह से संयुक्त रूप से स्थापित किया गया क्योंकि एक दूसरे से फ़ायदा है। कच्चे माल एक दूसरे के यहाँ जाते समय ले जाता है और दूसरा कच्चा माल वापसी में वही ट्रेन लेके आती है। अन्य संयंत्रों के बारे में देख लेंगे। चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत 3 और नए संयंत्र स्थापित किए गए। वाइजैक स्टील प्लांट, वाइजैक का मतलब होता है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, तटीय भाग में है और यह तट का लाभ यह है कि यह बंदरगाह की सेवा इसको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। 1992 में स्थापित हुआ। विजयनगर स्टील प्लांट यह कर्नाटक में है, हॉस्पेट में है। यहाँ पर स्थानीय तौर पर लौह अयस्क और चूना पत्थर मिल जाता है और देसी तकनीक से लौह इस्पात बनाया जाता है। सलेम स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह तमिलनाडु में स्थित है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत का 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में लौह इस्पात का उत्पादन 106.56 मिलियन टन था। यह एक रिकॉर्ड है और यह पूरे विश्व में 2 नंबर पर आता है उत्पादन के मामले में। अभी हम भारत के नक्शे पर देखेंगे कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको एक खास एरिया दिख रहा होगा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ का ये इलाका है। मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन जमीन के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए लौह अयस्क संयंत्र को जो चीज़ें कच्चे माल के रूप में चाहिए वो इन्हीं क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक चीज़ और गौर करेंगे कि ये सभी क्षेत्र समुद्र तट से भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसका फ़ायदा यह है कि यहाँ से यातायात और माल की सप्लाई बहुत आसान हो जाती है। तो देख लेंगे कौन कौन सी जगह है। बोकारो है, आसनसोल है, दुर्गापुर है, जमशेदपुर टाटा है, राउरकेला है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो भद्रावती है कर्नाटक में। ये भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं। वैसे भारत में कुल मिलाकर 206 से अधिक संयंत्र छोटे और बड़े मिलाकर के कार्यरत हैं और इन सभी से उत्पादनों का योग 106.56 मिलियन टन था 2019 में। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि
भारत में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों को कहीं भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसको वहीं स्थापित करना पड़ता है जहां इसके कच्चे माल आसानी से मिल जाए, क्योंकि यह एक वजन ह्रास उद्योग है। वजन ह्रास का मतलब है कि इसके सभी कच्चे माल बहुत भारी होते हैं, और जितने भारी होते हैं उतना वजन में उत्पादन नहीं होता है, इसलिए कच्चे माल के नज़दीक ही इनका स्थापना किया जाता है। अंत में हम लोग देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का रीढ़ के समान है। इसी पर पूरा उद्योग टिका हुआ है। आज़ादी के पहले और बाद में इसके उत्पादन के कई प्रयास किए गए, और उसमें से कुछ असफल रहे, लेकिन अधिकांश सफल ही रही है। और इस प्रकार भारत का जो लौह इस्पात उत्पादन है वह पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, जो गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।